एम के माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए, आपका 1600 मैथ का सीरीज आपको आज 98 नंबर बताना है, तो इसमें ध्यान दीजिए। क्या 98 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए, आपके स्क्रीन पर लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। आवाज जा रहा है ना? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर गौर कीजिए, क्या कह रहा है? 3 प्लस √6 बट्टा 5 √3 -2 √12 माइनस √32 प्लस √50 इतना बराबर हुआ। इतना बराबर हुआ, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। बहुत इजी है, देखिएगा। पहले इसको जो रूट में हो, जब भी सब प्रश्न आता है तो जो रूट में है उसको तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये √3 नहीं टूटेगा, ये 4 गुने 3 टूट सकता है। ये ऐसा तोड़ना है कि उस एगो का वर्गमूल निकले। इस 16 का वर्गमूल निकलता है तो 16 गुने 2 इसको तोड़ दीजिए। ये 50 लिखा हुआ है तो 50 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो 50 को कैसे तोड़े कि वर्गमूल निकल जाए? तो 50 को आपको तोड़ना है 25 गुने 2। इसको ऐसे तोड़े, इसको ऐसे तोड़े, इसको 25 गुने 2। अब गौर से देखिएगा, कुछ स्टेप हम छुपाएंगे। 3 और रूट अंडर इतना। अब देखिएगा, ये 4 इधर बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये टोटल पर है, ये टोटल पर वर्गमूल है, समझ रहे हैं ना? 4 का बाहर 2 हो जाएगा। ये 5 और √3। अब 4 के पास 4 का वर्गमूल 2 होता है, जब बाहर आएगा तो पहले से 2 था, 2 दूना का यहाँ 4 है। अंदर में √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये अंदर रहेगा। यही 16 का वर्गमूल 4 निकलता है तो 4 बाहर आ जाएगा, ये 2 नहीं निकलता तो 2 अंदर रहेगा। यही 25 का वर्गमूल 5 निकलता है तो 5 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रहेगा। अब देखिएगा, 4 गो √3 है, गौर से देखिएगा क्या है। 4 गो √3 में सर 5 गो √3 प्लस में है, आई 4 गो रूट माइनस में है। तो ये देखिएगा, ऊपर वाला जैसे कि तैसे आई नीचे घटेगा तो √3 बचेगा, √3 बचेगा। और उसके बाद 5 गो √2 में सर 4 गो √2 घट जाएगा तो 1 गो √2 बचेगा, तो एक नहीं लिखिएगा तक काम चलेगा। अब ऐसा सवाल हम बेसिक मैथ में पढ़ाए हैं आप लोगों के कि इस सवाल को बिच्छी वाला सवाल कहा जाता है। ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में 2 गो रूट वाला हो या 1 गो रूट वाला हो, बिच्छी वाला सवाल। बिच्छी वाला सवाल बनाने का खुदा ने नियम बताया। गुड आफ्टरनून अजीत चौहान जी। क्या कि नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, जिसको आप लोग परमीयकरण कहते हैं, है ना? तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन दिखेगा। तो ऊपर में पहले से है, आई नीचे वाला नीचे से ऊपर जा रहा है तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। नीचे में दोनों के, तो नीचे में दोनों के, तो दोनों को पहले लिखिए, दोनों के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। दोनों के अंतर, ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, तो 3 में से 2 जाएगा, एक नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। अब इसको देखिएगा, ये गुना है, ये समझिए गुना है। तो 3 में 3 ये 3 से गुना करेंगे, ये 3 से, तो रूट क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब आगे देखिएगा, ये फिर 3 से गुना हो जाएगा तो माइनस में यहाँ 2 हो जाएगा। ये देखिएगा, ये गुना होगा तो रूट 6 है, √3 है, तो √6 में 3 में गुना करेंगे तो रूटे में लिखाएगा, गुना वाला अंदर गुना हो गया, तो प्लस 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 से हो गया, ये 18 हो जाएगा, 76 या 18, प्लस माइनस माइनस यहाँ 12 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, 12 का वर्गमूल इसको तोड़ेंगे 4 गुने 3 या 9 गुने 2 तोड़ेंगे, तो 9 को लिखेंगे 3 √2 और 4 को लिखेंगे 2 और √3। अब देखिए, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 गो 2 रूट यहाँ 4 के 12 हो गया,
और यहाँ देखिएगा गौर से देखिएगा, कोई कोई कटने वाला है क्या? 9 दूना 18, तो 9 दूना 18 तो 3 रूट हो जाएगा ना, तो 3 रूट, तो यहाँ पर 9 दूना का 18, तो 9 का बाहर निकलेगा, ठीक है, कहीं से दिक्कत नहीं है ना, 76 18 और 6 दूना का 12, तो 12 को तोड़ दिए 4, तो यहाँ 2 निकल गया और ये निकल गया। ध्यान दीजिएगा क्या है, गौर कीजिएगा। ये 9 को तो यहाँ से तोड़े हैं, यहाँ से गुना किए हैं, तो देखिएगा क्या है, ये 3 से गुना करें तो 3 रूट 2, यहाँ देखिएगा यहाँ से गुना कर दिए हैं, तो यहाँ कितना चला जाएगा, यहाँ 2 रूट 3, सॉरी यहाँ देखिएगा 3 से गुना होगा तो 3 में, इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से, यहाँ 3 रूट 2 हो जाएगा। तो देखिएगा तो 3 रूट 2, तो देखिएगा तो 3 रूट 2 एगो माइनस में आएगा, यहाँ प्लस में, तो ये कट जाएगा। अब 3 गो ऐसा का में से 2 गो ऐसा का घटेगा, देखिएगा बात को, जैसे कहिए कि 3x में से 2x घटेगा तो कैसे x बचा, तो 3 गो रूट 3 में से 2 गो रूट 3 बचेगा, तो 1 गो रूट 3 बचेगा। चलिए एक नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे देखा जाए, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ज्यादा दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे आगे देखा जाए, इसका आंसर बताइए आप लोग, प्लीज इसका आंसर बताइए। अजीत चौहान जी ध्यान दीजिए, क्या आगे आगे देखा जाए। बहुत इजी है, इसका आंसर नहीं बताइएगा तो बेकार में पढ़ रहे हैं क्योंकि तो इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, क्वेश्चन को देखा जाए। 22 है, 24 है और 40 का एलसीएम है, तो एलसीएम इसका ज्ञात करना है, एलसीएम। तो ध्यान दीजिएगा, एलसीएम निकालना है तो जो बचपन में जैसे निकालते तो वैसे निकालिए, नहीं तो हम एलसीएम का रूल सिखाएंगे, सभी को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। तो 22 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 11 गुने 2, इसको 24 को तोड़ेंगे तो 18 का 24, 8 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3, 18 का 24, 40 को तोड़ेंगे तो 8 के पावर 5, यानी 8 5 40, तो 8 गुने 5, इसको प्राइम नंबर में तोड़ लिए कि नहीं। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या में तोड़ा जाता है। बफरिंग कर रहा है क्या? अरे बफरिंग कर रहा है, कौन लिख रहा है, कुमार एस जी ऐसे से नचा रहे, बफरिंग कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अब देखिएगा, इसको देखिएगा क्या है, अब क्या करना है, तो एलसीएम में सभी को लिखेंगे, 11 लिखा जाएगा, फिर 2 लिखाएगा, फिर 3 लिखाएगा और फिर 5 लिखाएगा, सभी को लिख देंगे। एलसीएम में बड़का पावर, तो 11 के बड़का पावर नहीं है तो 1 है, 2 के बड़का पावर यहाँ 3 है, 3 के बड़का पावर नहीं है तो 1 है, 5 के बड़का पावर नहीं है तो 1 है, यानी कि 11 गुने 8 गुने 3 गुने 5। अब 11 8 88 और 5 15, 15 8 20 से 15 8 120 और 12, 15 8 20 से, ध्यान दीजिए 15 8 कितना 120, 15 8 120 और 10, यानी कि 130 होता है ना। हो कहीं गलती हो गया क्या? 11 8 88 और 2 के पावर, ठीक है, यहाँ देखिएगा 3 है, 3 के पावर, तो यहाँ देखिएगा 8 5 40, यहाँ देखिएगा 8 का 24, ठीक तो है, 11 दूना 22 और 2 एक और है, 11 भी लिखा गया और 2 भी लिखा गया और 3 भी लिखा गया, 5 भी लिखा गया। तो 2 के सबसे बड़का पावर, 3 के सबसे बड़का पावर, तो कहीं कुछ नहीं है। 22 है, क्या है, 22 है, 34 है, देखिएगा ये क्या है, 34 है, तो 34 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 17 गुने 2 प्राइम नंबर में, इसलिए गलती हो रहा था, कहीं तो ऑप्शन बहुत बड़ा दे दिया है। यहाँ देखिएगा 11 लिखा गया, देखिएगा प्राइम नंबर एलसीएम का रूल कहता है कि 2 लिखा गया तो फिर 2 नहीं लिखेंगे, मिलेगा भी तो। अब देखेंगे 2 के बाद क्या है, 2 के बाद क्या है, 3 है क्या, तो 3 नहीं है, तो 3 नहीं है तो 3 नहीं लिखा, 2 के बाद 5 है तो 5 लिख दिए। अब 2 5 इसमें देखिएगा तो एगो है 17, तो 2 के सबसे बड़का पावर, तो 2 के बड़का पावर 3 हो गया, 5 के बड़का पावर क्या है, तो 1 है, तो 1 नहीं है तो कुछ नहीं है, तो देखिएगा ये 8 5 क्या हो जाएगा 40, आज 17 चौको और 60, 1700 को 17 चौको कितना होता है, वो कहीं मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं क्या? 22 है, 34 है, 40 का लघुत्तम पूछ रहा है, तो 40 को तोड़ लिए, 8 5 40, ठीक है, आई 34 है, तो 34 को तोड़ लिए कितना, 17 दूना 34 और 11 दूना का 22, और सॉरी 11 भी है, वो तो बचा हुआ है, यहाँ देखिएगा 11
एक बार गलती हो जाता है तो बार बार गलती होता है, जैसा कि आप जानते हैं कोई भी टीचर्स। यहाँ देखिएगा, इसको गुना कर देंगे तो 17 एकम 17, 17 एक 18, फिर इसको गुना करेंगे। अरे 17 11 7 77, 11 7 18, इसे कहिए ना। अब यहाँ देखिएगा 4 से 7 चौक 28, 8 चौक 32 और 2 30, और उसके बाद 4 3 7। ठीक है, 4 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28 का 8, यहाँ देखिएगा 8 चौक 32 और 2 34 के 4, और उसके बाद 4 3 7 है 0, 74 80, इसका एलसीएम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत लंबा टाइम ले लिए। चलिए, जोक किए थे, जोक मारते हैं। हम सोच रहे हैं कि वो बफरिंग कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। दिख रहा है ना आप लोगों को? 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, इसका मौसा पूछ रहा है, बट्टा वाला मतलब भीन वाला। भीन वाला का मौसा पूछे या लौसा पूछे, सब बेसिक में बताया हुआ है ना। बेसिक मैथ मेरा पढ़िएगा ना तो ये सब अपने से है ना बन जाएगा। तो इसका क्या पूछ रहा है? HCF, मौसा मतलब HCF। 2 8 16, 2 8 16 10 ऊपर में है, फिर से देख लेते हैं। 3 9 81 27 नीचे में, तो इसका HCF पूछेगा। तो जो चीज पूछता है उसी को ऊपर में, जो चीज नहीं पूछता है उसको नीचे में। तो HCF है ऊपर, एलसीएम नीचे, दो है ना। बट्टा वाला में जब भी HCF पूछे तो एलसीएम भी निकालना पड़ेगा HCF में। तो ऊपर का HCF निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। HCF में छोटका को पकड़ते हैं, अगर छोटका ही सभी को काट दे तो छोटके मौसा हो जाएगा। और एलसीएम में बड़का को पकड़ते हैं तो बड़का 81 है, तो बड़का को अगर सब काट रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला, तो बड़का एलसीएम हो जाएगा। तो 2/81 हो जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 नंबर, चलिए शमशेर आलम जी सही बताए हैं। चलिए, और अमनदीप जी भी सही बताए हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग लाइक कर दीजिएगा प्लीज वीडियो को। इसको बताइए तब जाने कि आप लोग कुछ याद करते हैं, कुछ पढ़ाई भी करते हैं, कुछ नॉलेज भी है। इसको बताइए, इसको बताइए, ध्यान दीजिएगा। क्या 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1, दिख रहा है ना? तो आपसे पूछ दिया है कौशिक थीटा का वैल्यू क्या होगा? कौशिक थीटा बराबर व्हाट होगा, यही ना पूछ रहा है। कौशिक थीटा बराबर व्हाट नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख देते हैं। यहाँ देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्या कह रहा है? कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा माइनस क्या है वो? कॉट थीटा बराबर ए दिया है। क्या दिया है? बराबर ए। तो पूछ रहा है कौशिक थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए, इसका अभी तक नहीं बता है। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, देखा जाए क्या है, जल्दी से बताइए। आज नहीं जानते तो एगो बात जान लीजिए, आप जानते हो कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब ये इसका यह फार्मूला होता है जो आप इसे याद रखिएगा, ये सब फार्मूला। अब ये देखिएगा ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर समझिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक बार जोड़ के और एक बार घटा के। तो एक बार जोड़ के सीओ कौशिक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा कर। तो ध्यान दीजिए क्या है? कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा, एक बार घटा कर, तो एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिए, तो इसका वैल्यू 1 दिया। अब आपको यहाँ पता है कि माइनस वाला का वैल्यू ए है, तो यानी कि यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा। तो अब देखिएगा ये वाला ए जाएगा तो उधर चला जाएगा, ये वाला ए उधर चला जाएगा, तो आपको बचेगा यहाँ देखिएगा कौशिक थीटा प्लस कॉट थीटा। आइए एक गुना में है तो ये आ जाएगा भागा में। पहले इतना ही समझिए, इतना ही कुछ समझिए। आपसे क्या पूछ दिया? आपसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा क्या है कि उसका कौशिक का वैल्यू, इसका वैल्यू पूछ रहा, लेकिन कॉट इसमें फालतू रहा है।
कॉट इसमें फालतू दिख रहा है ना, तो आपको काम करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिएगा सवाल में जो दिया है उसको लिखिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर ए दिया है, और उसके बाद ये जो अभी निकाले हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर ए 1/a निकाले। तो अब देखिएगा इसको जोड़ दीजिएगा तो ये से ये कट जाएगा, ए वो कॉसेक ए वो कॉसेक, 2 गो कॉसेक हो जाएगा, 2 गो कॉसेक, 2 गो कॉसेक थीटा बराबर ए प्लस 1/a, इसको लिख सकते हैं ना। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा कॉसेक थीटा बराबर, ये गुना में है तो उधर चला जाएगा, भागा में इधर चला जाएगा, तो ए प्लस 1/3, और यहाँ देखिएगा बट्टा में 2, तो बट्टा में 2 को इसी को ऑप्शन में लिखिए है ए प्लस 1/2, और इसी को 1/2 से गुना कर दीजिए इधर चाहे उधर। ऑप्शन में देखिएगा है ऐसा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए इसको। एडवांस का सवाल है ना, आर एस सवाल, सॉरी रेलवे में बहुत बड़ा बड़ा पूछता है, ध्यान दीजिए। क्या इतना ना कंपटीशन टफ कर दिया है कि सब कुछ अब पढ़ना पड़ेगा। ये सोचेगा कि रेलवे में ये चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं, कोई ठीक नहीं उस चैप्टर से पूछ देगा। ध्यान दीजिए। और उसके बाद पढ़ने के बाद बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार नहीं बहुत बार। ऐसे प्रैक्टिस करने से आधा काम दिमाग में हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये सब सवाल है ना, देखते आंसर मारना है लेकिन आधा काम दिमाग में होकर। देखिएगा 35.7 है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा माइनस में है, ये है बड़ी ब्रैकेट, माइनस में है ये ब्रैकेट, और उसके बाद 3 प्लस 1, और उसके बाद कितना है 3 या प्लस 1/3, और उसके बाद यहाँ देखिएगा माइनस, और उसके बाद 2 और प्लस यहाँ 1 और 2 प्लस 1/2, और इसका वैल्यू का वैल्यू हुआ, यही ना हो जाएगा। देखिएगा इसको, देखिएगा चुपचाप सॉल्यूशन कीजिएगा, 3 3 9 1 10/3 हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 2 4 4 1 5/3 हो जाएगा। ये 3 जाकर ऊपर गुना हो जाता है, ये बात जानते हैं ना, ये 3 जाकर ऊपर गुना हो जाता है, तो 3 गुना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये 35.7 रहने दीजिए, है ना, ये रहने दीजिए। अब देखिएगा ये 3 या प्लस 3 ऊपर गुना हो जाएगा, तो 3 बाई ये वाला 10 नीचे आ जाएगा। अब देखिएगा ये माइनस है, अब देखिएगा ये 2 हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, तो 5 नीचे हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, गौर कीजिए, क्या 10 या 30 और 3 33/10 हो जाएगा, 5 दूना का 10 और 3 13/5 हो जाएगा ना हो। तो अब देखिएगा क्या है, 35.7 है ना, ये माइनस है जो छूटा गया हमसे, यहाँ माइनस दिया हुआ, तो 35.7 में सर आपको ध्यान दीजिएगा यहाँ बच गया 10 10 10 और 5 का एलसीएम लीजिए, अरे 10 और 5 यहाँ घटावे ना, तो 10 और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा, और 33 में सर 13 जाएगा, अरे 33 में सर 26 जाएगा ना हो। 33 देखिए ना, ये देखिएगा 33 में सर 5 दूना का 10 यानी कि 26 जाएगा, तो कितना हो जाएगा हो, ये वाला का सोल्यूशन करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 13 में सर यानी 7, और 2 में सर ये 13 में से कितना गया हो, 13 में सर 33 हो गया ना, और 13 सर 6 गया 7, और 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया कितना हो गया, 10 दिया का 3, और क्या पर है यहाँ देखिए गुना किए है, तो 5 10 3 13, 3.2, और उसके बाद ऐसे ही सोल्व कर लीजिए ना तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इतना है ना, काम करने से कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर देखिएगा ये माइनस है तो माइनस रहने देते हैं, यहाँ इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा 3.2 आ जाएगा, और इसको देखिएगा बीच में माइनस है, वो बीच में माइनस है, और इसको देखिएगा इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 दूना का 10, 5 दूना का 10 हो गया, 5 6 30 हो गया, तो यहाँ घटेगा, इसमें और इसमें घटेगा तो कितना अंतर आ जाएगा, इसका अंतर कितना आ जाएगा हो, तो अंतर आपको आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, ये माइनस है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि घटेगा तो यानी कि 12 में सर 6 गया 6, सॉरी 13 ना है, तो 13 में सर 6 गया 7, और उसके बाद 3 में यानी 0.7 आ गया। ये 0.7 जो ऑप्शन में यानी कि नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग गलती किए होंगे।
कहीं ना कहीं हम लोग कहाँ पर मिस्टेक हुआ है। सॉरी, ध्यान यहाँ देखिएगा कहाँ पर मिस्टेक हो गया। यहाँ से गौर से देखिएगा तो क्या है कि 2 से काटे हैं तो 5 से, 5 गुना का 10, 5 छक्का 20, और ये माइनस है, यहाँ प्लस है। यहाँ देखिएगा ये माइनस है प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस माइनस जुट जाएगा, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा हो, जुटेगा तो 3.3 है। और उसके बाद वहाँ देखिएगा 5 से काटे हैं तो यहाँ 5 और 10 और 13, तो 5 गुना का 10 और 3 13, 5 से काटेंगे 13, 5 गुना का 10, यानी गलती कहीं का ना कहीं 2 से यहाँ देखिएगा, सॉरी देखिएगा क्या है, 2 दूना 4 और 1 5, 5 भाई यहाँ 2 है, ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर में 2 हो जाएगा, यानी कि देखिएगा 5 गुना का 10 और 2 12 हो जाएगा, 12 और 2.4 हो जाएगा। तो अब देखिएगा 2.4 ये भी जो है माइनस में, ये भी माइनस में, यानी कितना टोटल माइनस में हो जाएगा, 4 3 7 और 3 2 5, 5.7 वाला फिर घटेगा, यानी कि 35 में सॉरी 5.7 घटेगा 30 हो जाएगा, आपका आंसर उतार लीजिए, 30 हो जाएगा 30। चलिए, एक जगह गलती होगा तो लगातार गलती होगा, ये सब सवाल में आप याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है, 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर। चलिए जी, नमस्कार प्रकाश जी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, देखिए क्या कह रहा है ना कि एक बस और कार एक्स और वाई से चलना शुरू करता है। ध्यान दीजिएगा, एगो बस है जो बस एक्स और एगो एक्स से और एगो वाई से, देखिएगा एगो वाई से चलता है, मतलब एगो इधर चलता है एगो उधर चलता है। तो क्या कह रहा है, 60 किलोमीटर, यह चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और एगो चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार। अब यहाँ से कह रहा है ना कि वो एक दूसरे की ओर चलती है, मिलने में उसे यदि उनके मिलने समय तक 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया है, तो 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया है, तो एक्स और वाई के बीच, मतलब इसके ये दोनों मिलेगा, तो यहाँ से ही चला है और यहाँ से, तो बीच का दूरी पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा क्या, तो देखिएगा क्वेश्चन को, बात को समझिए। यहाँ देखिएगा ये समय सेम है, क्योंकि एक सेम समय स्टार्ट होता है, जब भी टाइम बराबर हो तो स्पीड ही डिस्टेंस का रेशियो कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा एक्स का है और वाई का, तो स्पीड हम जान रहे हैं कि 60 की चाल से चल रहा है, ये 50 की चाल से, तो स्पीड यहाँ से हो गया, तो स्पीड ही टाइम हो जाएगा, स्पीड का रेशियो ही टाइम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, टाइम सेम रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ टाइम 1 घंटा है, यहाँ टाइम 1 घंटा, एक से कट ही ना जाएगा, दूर रहेगा तो दूर रहेगा, तो 2 से 2 कट ही जाएगा। तो सीधे कह रहा है एक ही समय स्टार्ट हुआ, मतलब जितना समय इसको यहाँ से यहाँ आने में लगा होगा उतना ही समय में वहाँ लगा होगा। तो यानी कि जब समय बराबर हो तो स्पीड ही टाइम का, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है, याद रखिएगा। तो अब देखिएगा डिस्टेंस हो गया, तो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 50 किलोमीटर अधिक दूर तय करता है, तो यह अनुपात में कितना, अनुपात में 1 अधिक किया है, लेकिन रियल में कर रहा है 50, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो गया 50, तो इसका कितना हो जाएगा, ये 250, और ये कितना हो जाएगा 6 5 300। मतलब कहने का मतलब आपको आ गया कि ये वाला ये 300 दूरी तय किया, उधर से 250, तो 300 और 250 दोनों जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 550 किलोमीटर एक्स और 20। अरे ये जो आ गया यहाँ से 300 किलोमीटर दूरी तय किया, इधर से ये आ रहा है तो ये 250 दूरी का तय किया, तो इधर से 300 उधर से 250, तो एक्स और वाई पूरा कितना था 550, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे डाउट है क्या, डाउट वाला व्यक्ति डाउट फरमाइएगा, डाउट फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7
क्या नाम लिखा है वो? पज्झा, पद्धा है चाहे पद्धन है। पद्धन 320 रुपया में 80 केजी टमाटर खरीदा। और ए यानी कि पद्धा का टोटल सीपी कितना है? 320 है और 80 गो का है, 80 गो का है। तो एसपी टोटल कितना हो गया? तो 80 गो बेच कैसे रहा है? एगो बेच रहा है, एगो बेच रहा है कितना? 4.5 से। तो इसको गुना कर दीजिए ना, और 8 45 832 से, और 4 36, 8 5 8 5 40 के 4, 8 चौक 32 और 4 36, यही तो हो गया है ना। 4.5 ऐसे भी लिख सकते हैं 0 पॉइंट, कोई दिक्कत? और उसके बाद 8 चौक 32 यानी कि 2 अंक, तो 2 अंक के बाद सुना है तो ये 36, 2 अंक के बाद। जैसे कहने का मतलब है, अरे 8 5 40 के 0, 8 चौक 32 और 4 36, एगो सुना 2 गो सुना, फिर 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो एक खरीदा है 320 में और बेच दिया 360 में 80 होगा, तो लाभ कितना हो गया? 40 का कितना पड़ता? 320 पर। एससीपी पर लाभ प्रतिशत लाभ निकालते हैं। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 4 से 4 8, 4 से 4 दूना 8 है, ये 25 मार 25 का आधा, 25 ऊपर आधा, तो 25 का आधा 12.5% लाभ हो रहा है। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए आगे, आगे देखा जाए, इसको देखा जाए, इसको देखा जाए। 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राकेश के पास केवल 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि कुल उसके पास 60 सिक्के हैं तो मौजूद में कुल धनराशि 240 है। तो 2 और 5 के कुल सिक्के कितना है? जब भी सब क्वेश्चन आएगा बाई ऑप्शन से बना लेंगे, बाई ऑप्शन से बना लेंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 2 और 5 के सिक्के कौन हो गए? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ये 15, पहले का जो होगा 2 रुपये वाला सिक्का होगा और दूसरे का जो होगा 5 रुपये वाला होगा। तो 15 हो गया, उसके बाद 45 हो गया, 15 हो गया, 45 हो गया, और कितना है वो? 10 50 हो गया, 10 हो गया, 50 हो गया, और 20 हो गया, और 40 हो गया, और 25 हो गया, और 35 हो गया, यही ना हो गया। तो ध्यान दीजिएगा क्या अब क्या कर रहा है? 2 रुपये वाला सिक्का कै गो है और 50 रुपये वाला सिक्का कै गो? तो पहले का ही 2 रुपया, तो अगर ये 2 रुपये वाला होगा 15 गो, ध्यान दीजिएगा 2 रुपये वाला सिक्कों की संख्या, 2 रुपये वाला 15 गो होगा तो कुल कितना हो जाएगा? 15 गुने 2 यानी 30 हो जाएगा। ये 5 रुपये वाला 5 गो होगा तो 5 से गुना करेंगे तो 45 5 कितना होगा? 50 25 का 5, और उसके बाद 50 25 5 का 20 और 2 22, 225 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 2 5 यानी कि 255 आ रहा है। लेकिन कुल उसके पास रुपया कितना है? 240 है। 240 पूर्णा चाहिए लेकिन 255 आ गया, गलती हो गया। अब यहाँ देखिएगा उसी तरह से ये 2 के सिक्का है और ये क्या है? 5 के सिक्का, तो यानी कि 250 यह हो गया। तो 250 तो यही में ज्यादा हो रहा है, तो 240 से ना हमको लेकर चल रहा है। तो ये 2 के सिक्का है तो गुने 2, 5 के सिक्का है तो गुने 5, 40 25 200 इसका हो गया, और 20 दूना का 40 यानी कि जोड़ेंगे तो 240 आ रहा है। 240 है ये है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे देखा जाए क्या। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नित्या वर्मा जी, सी होगा इसका आंसर। एक और मेथड है इसका, है ना एलिगेशन मेथड, जो नहीं समझ पाएंगे। एलिगेशन पर क्या होता है, अगर यहाँ 2 रुपये वाला लिखते हैं और यहाँ 5 रुपये वाला लिखते हैं तो देखिएगा टोटल यहाँ लिखाता है, तो टोटल कितना है? ये टोटल कितना है? ये 240 रुपया है। कुल यहाँ लिखाता है तो कुल यहाँ लिख लिए 240। अगर टोटल सिक्कों की संख्या 60 गो है तो हम सब एलिगेशन का रूल कहता है कि पहला बिंदु पर पहला बात है, दूसरा बिंदु पर दूसरा बात है, बीच वाला पर दोनों का मिलता जुलता बात है। मतलब 240 में 2 रुपया ही भी है और 5 रुपया ही भी है, इसलिए इसको बीच में लिखे है। अब क्या करेंगे? गुड इवनिंग शमशेर आलम जी, चलेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है, गौर कीजिएगा। अब देखिएगा 60 गो, अगर 2 रुपया ही 60 गो होगा तो 120 की मात्रा होगा। अगर 2 रुपया ही 60 गो मान लिए, समझ रहे हैं ना, है ना। अगर फिर उसी तरह से 60 अगर 5 रुपया ही होगा तो यह 300 की संख्या हो गया। घटाते हैं तिरछा तिरछी या समझते हैं सामना सामने, समझ रहे हैं ना। 60 एक बार मानेंगे 2 रुपया है, या 60 एक बार मानेंगे 5 रुपया है, तो घटाएंगे तिरछा तिरछी तो यहाँ घटेगा। देखिएगा 300 में से 240 घटेगा 60 आ जाएगा, और देखिएगा ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 60 एकम 60, 7 दूना का
यानी कि टोटल कितना हो गया 3 है, लेकिन टोटल कितना है 60 है, कुल संख्या 60 है। अनुपात 1 का वैल्यू 20 हो गया, तो इसका हो जाएगा 20 और इसका हो जाएगा क्या 40 हो जाएगा। तो 20 और 40 यही ना दिया था। चलिए आगे देखा जाए क्या 9 नंबर 9 सेकेंड मेथड था 9 नंबर। बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं जैसे आपकी मर्जी। 9 नंबर ए 9 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी तरीका से बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। असाइनमेंट जो मेरा पढ़े होंगे उनको एकदम तुरंत समझ में आएगा। स्वप्ना कार से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरियां तय करती है, जिससे 65 मिनट समय लगता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? दूरी जो है किलोमीटर में हम बताना। दूरी बराबर क्या होता है ए चाल गुण समय। समय तो ध्यान, चाल यहाँ 3 तरह का है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा समान दूरी को 3 अलग अलग चाल से तय करें, यही ना समान दूरी को, समान दूरी को 3 अलग अलग चाल से तय करे या समान दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय करे। उसका दूरी निकालने के लिए पहले आपको एवरेज स्पीड निकालना पड़ता है, एवरेज चाल, उसके बाद समय से गुना। एवरेज चाल निकालने के लिए बहुत अच्छा टेक्निक है, देखिएगा। एगो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, एगो क्या है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, एगो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। तो देखिएगा सब सेमे सेमे जा रहा है, तो जितना ही दूरी तय करेगा 10 किलोमीटर वाला उतना ही ये और उतना ही ए। तो कौन देखिएगा, मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर ही दूरी तय कर दिया, 20 किलोमीटर तो ये भी 20 किलोमीटर, ये भी 20 किलोमीटर। तो ये डायरेक्ट 20 मतलब 20 ऐसा कै गो, ऐसा कै गो, तो ऐसा 3 गो। तो डायरेक्ट 3 से आप गुना भी कर सकते हैं। तो यहाँ जब भी सब प्रश्न आता है तो सबका एलसीएम लीजिएगा, चाल का एलसीएम लेते हैं तो ये 60 हो जाएगा, इसका स्पीड हो जाएगा। और 3 गो अलग अलग चाल है ना, तो ये पहला चाल है और ये दूसरा चाल है और ये तीसरा चाल। तो देखिएगा इसका देखिएगा एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अभी टोटल तीनों की स्पीड एक जगह करेंगे तो 6 4 10 और 3 13। 3 वो समान दूरी है इसीलिए 3 से गुना। याद रखिएगा 3 समान दूरी को तय करना है, क्या क्योंकि कह रहा है उसके द्वारा तय की गई दूरी, मतलब पहला जो तय किया, दूसरा भी तय किया, तीसरा भी, मतलब तीनों तय करने के लिए कह रहा है और 3 से गुना। तब यानी कि एवरेज स्पीड तो आपका हो गया, एवरेज स्पीड कितना हो गया 60/13, लेकिन तीनों दूरी निकलना है तो 3 से गुना। और 100 वाला भी और वायु वाला भी, मतलब पहली का चाल वाला भी, दूसरी का चाल वाला, तीसरी का चाल वाला। और समय कितना लिया है 65 मिनट, 65। तो 65 को घंटा में लगाने के लिए 60 से 13 से काटिएगा 5 मरतब, ये 60 से 60 कटेगा, ये 5 बचा 3 बचा 5 3 15, यानी कि दूरी 15 किलोमीटर था, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उतार लीजिए, उतार छाप लीजिए। आगे देखा जाए, इसको बनाते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? हो आगे आगे कह रहा है, देखिएगा ये 3.6 गुण है 0.48, उसके बाद गुण है 2.50 और उसके बाद ध्यान दीजिएगा 0.12 गुण है, उसके बाद 0.09 गुण है 0.5 का वैल्यू क्या होगा। जब भी ऐसा सॉल्यूशन करना हो तो पहले दशमलव को देखेंगे कि जितना ऊपर, जितना अंक के बाद जितना अंक ऊपर में रहेगा उतना ही अंक नीचे में रहेगा। तो दशमलव से दशमलव कट, दशमलव से दशमलव खत्म, याद रखिएगा। तो देखिएगा 1 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 3 3 2 5, 1 2 3 2 5, तो 5 अंक ऊपर भी 5 अंक नीचे भी, दशमलव से दशमलव कोई मतलब नहीं, खत्म हो गया। 12 से काटिएगा 12 तिहाई 36, 3 से काटिएगा 3 तिहाई 9, 3 से काटिएगा 3 तिहाई 9, अभी फिर 3 से काटिएगा 16 मरतब में, 5 से काटिएगा 5 से 250 है तो 250 50 बार में, और 50 में इसको गुना कीजिएगा 16 5 80 या एगो 0, यानी 800 आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे देखा जाए। चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी चतुर्भुज है एक दूसरे विकर्ण समद्विभावी करती है। तो देखिए कोई चतुर्भुज है, मान लेते ये चतुर्भुज है,
और विकर्ण समद्विभाग में कर देता है। तो अब मान लेते हैं कोण यहाँ ए होगा, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, है ना। अब इसमें कुछ और दिया है क्या, कोण ए बराबर 45, यह दिया है 45, तब से क्या पूछा है, कोण बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा यह चतुर्भुज जो है, यह चतुर्भुज एक दूसरे के समद्वि भागों में बांटता है। तो मतलब समद्वि भागों में जब भी बांटता है तो ये आप याद रखिएगा, ये दोनों कोण, यहाँ वाला और यहाँ वाला कोण बराबर होगा, और ये वाला कोण का ये आमने और सामने, जैसे कि देखिएगा इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण 180 के बराबर होगा। तो ये हो गया 45, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 180 में से यहाँ जो कोण होगा, यहाँ जो होगा 180 में से 45 से निकल जाएगा, तो 10 में से 5, 18 में से 17 में से 4 गया 3, यानी 135 डिग्री यहाँ होगा। 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट था। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे 12 नंबर 12 क्या कर रहा 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला अधिकतम आकार का एक गोला को काट कर कितने एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, है ना, एक ठोस घन को, तो घन एक प्रकार का ऐसे होता, अरे यही ना घन होता है जो 6 सेंटीमीटर, ये घन होता। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसे समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब देखिएगा 6, इसका बेस जो होता है ना, घन का बेस कैसे बनता है, हम देखिएगा गौर से देखिएगा, बेस ऐसे ही पहले बनाया जाता है। तो ये 6 सेंटीमीटर का है, तो घन का भुजा बराबर होता है, तो 6 सेंटीमीटर का घन है। तो यहाँ भी अब देखिएगा, इसमें अगर बड़ी से बड़ी है ना, एक गोला काट रहा, गोला यहाँ से काटेगा, तो अरे बड़ी से बड़ी काटेगा तो जितना ये होगा उतना ही तो ये बीच वाला होगा ना, 6 होगा, ये भी तो बीच वाला 6 है, तो बीच में वो केंद्रक हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा। तब गोलवा को हम बाहर लिखते हैं, ये गोला को बाहर ऐसे लिख देंगे, तो ये त्रिज्या क्या हो गया, R3 हो गया। तो आपको गोला का आयतन पूछ रहा है, ये गोला का आपको आयतन नहीं पूछ रहा है, कितना नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर, कल गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोला का आयतन ज्ञात करना है, तो यार आयतन बराबर क्या होता है, आयतन मतलब वॉल्यूम 4/3 या पाई, 4/3 या पाई R3। यहाँ देखिएगा 4/3 जैसे के तैसे पाई R3, R3 मतलब क्या, 3 का क्यू, तो 3 का क्यू। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ पर इसको सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 से काटिएगा तो देखिएगा यहाँ 4/3, ऑप्शन में क्या दिया है, पाई थ्रू दिया है, पाई को 22/7 कर दिया है, तो पाई दिया है, ऑप्शन में पाई दिया है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो ये पाई/3 दिया, यहाँ पाई हो गया और ये 27 हो गया, 3 का क्यू क्या हो जाएगा 27 से काटिएगा तो 9 मतलब, तो 9 चौका 36, यहाँ पाई सेंटीमीटर घन होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है आपको कथी में, जब भी आयतन निकालना हो तो, क्षेत्रफल निकालना हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर के रूप में होता है इकाई। चलेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी जो सपना कुमारी सही बताइए। चलिए आगे देखा जाए, चलिए 13 नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई बी और सी क्यू पैरेलल है, तो बीपी और सी क्यू, पहले इसको हम बता देते हैं। देखिएगा पी है और एगो बी बनाया, तो इसे नहीं बनाएंगे, पहले हम बना लेते हैं इसको। देखिएगा एगो ऐसे खींचा हुआ है, एगो ये ऐसे, और एगो और जाके ऐसे खींच दिया, बस ऐसे ही ना खींचा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या, 13 नंबर, ये ऐसे खींच कर एगो ऐसे खींच दिया, एगो ऐसे खींचे दिया, इसका नाम दे दिया है, यही पैरेलल है। मतलब पैरेलल मतलब समांतर, बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा और कुछ है, यहाँ से एक और खड़ा कर दिया ऐसे, खड़ा करके इसको यहाँ सटा दिया, इसको ए कह रहा है और इसको बी कह रहा है और इसको सी कर दिया, इसको सी कर दिया। अरे पहले त्रिभुज बनाकर इसी से कर दिया है ना। चलिए यहाँ देखिएगा पी कह रहा है, यहाँ क्यू, यहाँ बीपी और सी क्यू समानांतर है, ये वाला भुजा जो समानांतर है। अब ये का वैल्यू 20 डिग्री दिया, इसका वैल्यू दिया है, इसका कोण का वैल्यू 20 दिया है, और ये वाला दिया है
70 दिया, तो आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू पूछना है, और यहाँ है x का वैल्यू, यहाँ बराबर x बराबर हुआ, तो आपको यही चीज पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा क्या, आपको ध्यान दीजिए क्या, ये कैसे बनाएंगे। देखिएगा, दो लाइन जब समानांतर हो, ये वाला और ये वाला लाइन समानांतर, जितना यहाँ कोण टोटल बनेगा वही कोण यहाँ बनता। आप यहाँ कंसेप्ट जान गए होंगे, है ना। हालांकि वो दिख नहीं रहा है, ध्यान दीजिए क्या है। जैसे कि ये दो लाइन, ये मान लेते हैं ये समानांतर हम कर दिए, समानांतर कर दिए ना कि दो लाइन समानांतर है, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं कि समानांतर दिख रहा है। तो जितना ये अंदर का कोण बनेगा उतना ही बाहर का बनेगा। तो ये अंदर का कोण देखिएगा, ये समानांतर, ये है समानांतर, गौर से देखिएगा, ये समानांतर है और ये समानांतर। तो ये इसके बाहर वाला टोटल 70 है, तो इसके अंदर वाला टोटल क्या बनेगा, 70 ही बनेगा। इसके अंदर वाला, इसके बाहर वाला, ई लाइन पर ये समानांतर है, जिस ऐसा नहीं टोटल ले लेना है, क्योंकि ये समानांतर है, तो इसके बाहर 70 बना है, टोटल है 70। जितना ये 70 बना तो ये भी 70 होगा, जिसमें ऊपर वाला इसमें ही शामिल है, क्योंकि इस भुजा में ये शामिल है, 20 डिग्री जो है ना इस भुजा में शामिल है, तो ये जो होगा 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा और इसमें दिया होगा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। AC और BC बराबर है, AC और BC बराबर है, ये वाला और BC, AC और BC ये वाला बराबर है। जब दो भुजा, ये त्रिभुज एक प्रकार का है, देखिए ना ये त्रिभुज है, तो जब दो भुजा आपस में बराबर है तो दो कोण भी बराबर होता है। तो इसके सामने वाला वो है ना, देखिएगा इस यहाँ वाला कोण कितना है, 85 है, तो इसके सामने वाला कोण देखिए ना, कहने का मतलब, अरे ई भुजा के सामने वाला कोण कितना है, 50 है, तो ई भुजा के सामने वाला जो भुजा बराबर रहता है उसके सामने वाला कोण बराबर होता है। तो ई भुजा के सामने 50 है, तो ई भुजा के सामने 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो 50 50 100 हो गया। अब एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, इसमें 50 50 100, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब एक और बात जान लीजिए, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इस पर पूरा इसे नचाइएगा ना तो 180 डिग्री का बनता है, जिसमें देखिएगा ये 80 बन गया, ये 70 बन गया, मतलब कितना, 8 7 15 100 और 150 बन गया। तो 150 में ये वाला 30 होगा, क्योंकि पूरा नचाने पर 80, तो यानी x का वैल्यू क्या होगा, 30 हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए। चलिए 14 नंबर, 14 14 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मानवी और दर्शन, तो एम से मानवी कहिए और मतलब पलक दर्शन कहिए, है ना। कोई प्रोजेक्ट को 40 दिन में खत्म कर देता है, लेकिन उन्होंने एक साथ मिलकर 25 दिन किया, तो जितना करेगा उसको ऊपर लिखेंगे, कुल नीचे लिखा था, ऐसे पता चल जाता है कि कितना भाग काम किया। तो 50 25 5 8 4, 5 8 4 से मतलब 5/8 भाग काम किया, 5/8 भाग, ये 5/8 भाग काम किया। अब पढ़ते हैं फिर क्या कह रहा है, और फिर मार्गदर्शन, मार्गदर्शन ने काम को छोड़ दिया, मानवी ने बचा हुआ कार्य को 24 दिन में किया, तो मानवी अकेला कितना दिन में करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शेष काम मतलब बचा हुआ मतलब शेष, तो शेष इसका कितना हो जाएगा, 3/5, तो शेष काम मानवी कर रहा, मानवी, फिर मानवी और दर्शन है, तो दर्शन छोड़कर चला गया, तो इस शेष काम को मानवी, तो शेष इतना है, 3/5 काम जो शेष बचा हुआ है वह शेष काम को 24 दिन में मानवी समाप्त करता है। तो ये भी शेष काम का मानवी का वर्क है, और ये भी शेष का मानवी के लिए ही बचा। तो 1 डिनोट करता है कुल को, तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे, 3 एकम 3, 3 8 24, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस गुना करेंगे तो 1, यहाँ देखिएगा 5 में 8 से 40 दिन, यानी कि मानवी 1 डिनोट करता है कुल को, मानवी कुल काम को 40 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर ए, 40 नहीं दिया है आंसर, हो 40 है ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन में आपका आंसर है 64, कहीं ना कहीं गलती की है। इसका शेष कितना होगा, शेष देखिएगा 8 में से 5 या 3, और नीचे वाला जैसे के तैसे, तो नीचे वाला 8 लिखा था, 8 8
64 ना हो जाएगा, 64 आपका 64 है। चलिए 64 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। आगे ध्यान दीजिए, क्या आगे देखा जाए। 15 नंबर 15 15 क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, tan क्या कह रहा है 15 नंबर? tan, ध्यान दीजिए क्या, tan 100 प्लस tan 125, tan 125, अब फिर क्या दिया है, tan 100 इंटू tan 125 बराबर वाट, यही ना है हो। इसी का वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, यही बात पूछा। तो जानते हैं कौन फार्मूला पर है, आपको याद आना चाहिए, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तब याद आएगा। tan आपको यह फार्मूला आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और कुछ नहीं ना, इतना ही दिया है ना। चलिए tan आपका कितना पर फार्मूला आ जाएगा, a प्लस बी पर तोड़ देते हैं तो क्या नीचे में 1 माइनस इतना होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिए गौर कीजिएगा, tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b। यह फार्मूला का यहाँ यूज है, यह फार्मूला का यहाँ यूज है, जो दिख रहा है आपको हो, क्योंकि ऊपर चमकता है ज़्यादा, इस पर ज़्यादा चमकता, फार्मूला दिख रहा है ना हो। आपसे यही चीज ना पूछ रहा है हो, तो आपको क्या करना होगा जानते हैं? ध्यान दीजिए क्या, इस पर बैठा दीजिए, देखिएगा इसी पर हम पहले बैठाते हैं, देखिएगा इतना का वैल्यू हमसे पूछा है तो इस पर हम बैठाते हैं। तो ए की जगह पर 100 है, ए की जगह पर क्या ले लिए 100, और बी की जगह पर क्या ले लिए 125, कोई दिक्कत? ऐसा हम ले रहे हैं, इस फार्मूला से चलते हैं। तो tan 100 प्लस 125 और उसके बाद यहाँ देखिएगा tan 100 प्लस tan 125 और 1 माइनस tan 100 और क्या हो जाएगा tan 125 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिएगा tan यहाँ हो जाएगा tan 225, tan 225 हो जाएगा, और tan इसको लिख सकते हैं tan 180, ध्यान दीजिएगा tan 180 या प्लस 45, 225 हो जाएगा ना। तो tan 180 प्लस प्लस थीटा इसको कहिए, tan 180 या प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में, सेकंड में, और यहाँ थर्ड में आता है 180 या प्लस। तो 180 में 180 वाला चेंज नहीं होता है, तो tan में रहेगा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो tan आपका देखिएगा बहुत लंबा चला जाएगा अगर बना शॉर्ट नहीं करेंगे तो इसको देखिएगा tan 45 लिखेंगे, tan 45, यहाँ देखिएगा 1 tan 100 प्लस यहाँ देखिएगा tan 125, tan 125 और देखिएगा tan 45 ही हो जाएगा, ये कन्वर्ट करिएगा, अरे इसको कर tan क्या आ जाएगा, tan 180 प्लस थीटा, tan क्या हो जाएगा tan 45, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो ये अनुभव वाला व्यक्ति सीधे ही सबको मिटाकर सीधे tan यहाँ 1 लिख देगा, सीधे tan 1 लिख देगा। अब गौर कीजिएगा tan 1 यहाँ लिख देगा, तो tan 1 का वैल्यू जैसे कि ये हो जाएगा 180 या प्लस 45, tan थीटा क्या होगा, तो इसको देखिएगा फिर आगे सॉल्यूशन कीजिएगा, तो tan 45 हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45, तो 1 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा यहाँ बट्टा में क्या, अब बट्टा में ये है ये वाला, तो ये वाला है, गौर कीजिएगा क्या है बट्टा में है ये वाला, तो इधर देखिएगा गुना हो जाएगा, गौर से कीजिएगा, ये वाला जो भी संख्या है इधर क्या आ जाएगा गुना में आ जाएगा, इधर आ जाएगा गुना में, तो एक में गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं, तो यहाँ वाला हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan 100, तेज विद्यार्थी को ही समझ में आएगा, tan
100 उसके बाद इंटू tan 125 हो जाएगा। ये डायरेक्ट यहाँ वाला यहाँ पर हम लिख लिए। अब आपसे हमको पूछ रहा है, देखिएगा हमको ये चीज पूछ रहा है ना, ये चीज पूछ रहा है, तो tan ये चीज पूछ रहा है ना। अब आपको क्या कर देना है, ध्यान दीजिए क्या है, इतना काम कर दिए ना हो, तो इतना काम कर दिए, ध्यान दीजिए क्या है, यही चीज ना है। क्या नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 1 आ गया और उधर 1 हो गया क्या, देखिए क्या, यहाँ तक ले कोई दिक्कत नहीं ना हो गया हो। थोड़ा सा हार्ड सवाल हाइए है, हार्ड सवाल हाइए है, ऐसा नहीं सोचना। बहुत टीचर तो इतना बतेबो नहीं करेगा। अब इस पर दिमाग लगा लेते हैं हम क्या, कि tan 100 और tan 125 का वैल्यू इतना है। देखिएगा यही हम दिमाग लगा लेते हैं। तो इसके देखिएगा tan 100 मतलब इसके जगह पर हम क्या लेते, सवाल तो यही ना है हो, अब सवाल बन रहा। तो tan 1 माइनस tan 100, अब आओ यहाँ देखिएगा tan 125 और उसके बाद ये देखिएगा ये वाला स्टेप लिखाएगा, ये तो इसके बराबर लिखाया tan 100 और tan 125। तो एगो ये वाला माइनस में एगो ये वाला प्लस में कट जाएगा, तो क्या बच गया 1। आपका आंसर 1 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, आगे आगे उतार लीजिए इसको, ध्यान दीजिए 16 नंबर, 16 हालांकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, हालांकि उसका वैसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो चुपचाप है ना 15 का वो शॉर्ट बताते हैं। जैसे शुरू में क्या दिया है tan 100 और अबाउट थीटा क्या दिया है tan 125, तो क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। 225 को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं tan 180 या प्लस 45। tan थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, tan सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan का tan रहेगा, तो tan 45 का वैल्यू 1, ऐसे ही बना सकते हैं। शॉर्ट में ये अनुभव होने के बाद पता चलेगा कि ऐसे क्यों होता है, क्योंकि वहाँ गुना करेंगे एक में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और माइनस के रूप में चला जाएगा, तो माइनस वाला से तो है ना वो सेकेंड टर्म वाला गुना वाला कट जाएगा। चलिए 16 नंबर, 16 क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शंकु के ठोस छिन्नक की ऊंचाई 8 है और यदि उसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या 3 और 9 है तो त्रिज्यक ऊंचाई क्या होगा। तो शंकु पहले बनाइए, शंकु जानते हैं वो, शंकु बनाने आएगा तो ना पहले। जैसे ध्यान दीजिए क्या है शंकु, शंकु यही होता है बल्टी के आकार में यार, लेकिन निचलों को त्रिज्या दिया है और यहाँ दिया है ऊपर को त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ दिया है तो ऊपर का बड़का होगा, निचले का यहाँ 3 होगा और ऊपर का क्या होगा 9 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब यही ना होगा यहाँ से, अरे बल्टिया रखाएगा तो यही ना ऊंचाई यहाँ से यहाँ होगा जो रियल होगा। ये ऊंचाई 8 दिया है, तो आपसे तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाला एल पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई को एल कहा जाता है। एल पूछ रहा है, बात को समझिए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये वाला आपसे पूछ रहा, तो यहाँ से देखिएगा गौर कीजिएगा क्या, हमको ये वाला हमको निकालना है। अच्छा थोड़ा देर के लिए अगर इसको हम ऐसे मिला देंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या, ऐसे मिला देंगे तो कोई दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक प्रकार का क्या बन गया,
ये वाला देखिएगा और ये वाला इधर वाला हमको निकालना है। तो यहाँ से हमको एक कंसेप्ट बन रहा है क्या, यहाँ लंब है एक प्रकार का, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री हो गया, तो अब देखिएगा क्या 90 डिग्री हो गया। अच्छा ध्यान दीजिएगा क्या है वो, टोटल कितना है 9 है, और कुछ नहीं है बोला है वो। स्ट्रेट लाइन में एकदम मिलाना होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। जैसे ये वाला एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगा तभी ना, है ना, क्या बनेगा समकोण त्रिभुज बनेगा। तो स्ट्रेट होगा मतलब यहाँ से सीधा खींचेंगे, तो आपको थोड़ा देर के लिए समझना पड़ेगा कि ये वाला कि टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है 9 है। तो यहाँ से सीधा खींचेंगे तो ये वाला 3 हो जाएगा, इधर वाला जो भी बचल होगा तो इधर वाला जो पार्ट होगा ये 6 हो जाएगा। तो ये 6 होगा, देखिएगा यहीं से उठा है यहाँ तक ले गया है, तो ये 8 है तो ये भी 8 है। तो हमको ये वाला ये देखिएगा, यह देखिएगा ऐसे समझ लीजिए कि ये जो है समकोण त्रिभुज ऐसे बना होगा, ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है, ये वाला ऐसे आया, तो ये समकोण यहाँ बन गया, जिसमें ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री, ये 6 पता है, ये 8 पता है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमको निकालना है। तो इसको क्या कहा जाता है, एच कहा जाता है। तो एच निकालना है, तो ट्रिपलेट्स याद है, तो 3 4 5, इसमें जो 2 से गुना करेंगे या ट्रिपलेट्स में कोई भी ट्रिपलेट्स में कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वह ट्रिपलेट्स ही होता है। तो 3 दूना का 6 हुआ, 8 है, 5 दूना का 10, तो 6 8 है तो ये 10 हो जाएगा। तो यही ना एल है, तो एल बराबर यहाँ 10 हो जाएगा। और नहीं तो एल एक प्रकार का यहाँ क्या है कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण एक प्रकार क्या होता है, तो 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, यानी कि 100 हो जाएगा। तो 100 √100 का वैल्यू क्या होगा 10 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, आगे 17 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन 17 17 नंबर क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, √7 प्लस 3 ये 5 है, ब्रैकेट है, और फिर 7 माइनस इतना √5 ये ब्रैकेट। तो इसका वर्गमूल कितना होगा, मतलब वर्गमूल मतलब टोटल को सोल्व करने के बाद ऊपर से रूट लगा हुआ, टोटल को सोल्व करने के बाद ऊपर से रूट लगा हुआ है। थोड़ा मार्कर भी चेंज कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहलिका को ए कहिए, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए। तो ए प्लस बी या ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी क्या है, अरे इसको ये कहे, इसको बी कहे, इसको ये कहे, इसको बी कहे। तो एक बार जोड़ में एक बार घटाव में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पर है, तो फार्मूला पर यहाँ तोड़ देंगे। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कटेगा, यहाँ देखें 9 5 45 हो जाएगा, 49 में से यानी कि 4, तो √4 का वैल्यू 2 हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे देखा जाए, चलिए 18 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि मानवी ने एक धनराशि 3 वर्ष के लिए 6%, 3 वर्ष के लिए 6%, टोटल ब्याज आपको पता चल जाएगा 18% ब्याज हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर क्या कह रहा है, उसके अगले 5 साल के लिए 9%, 9 5 45, फिर कह रहा है और 8 वर्ष, फिर 8 वर्ष की इस अवधि में, मतलब टोटल समय कितना है, कुल समय ध्यान दीजिएगा, पूरा से पढ़ लेते हैं। तो 8 वर्ष की अवधि में इतना, 11 वर्ष के अंत में भुगतान किया गया है ना, 11 वर्ष टोटल 8 वर्ष की इस अवधि के बाद, मतलब 3 साल पहले 5 साल यहाँ 8 साल के बाद है ना 13% चलता है। तो कुल
कुल समय कितना है? 11 साल का केस है। देखिए ना सवाल पढ़िए, कह रहा है ना कि 11 वर्ष के अंत में भुगतान किया गया टोटल कुल ब्याज 8160 है, तो रुपया में इतना है। अच्छा यहाँ 5 साल 3 साल 8 साल हो गया, टोटल 11 साल का है ना मैटर है, तो यहाँ 3 साल बचल है, तो 3 साल 13% के दे रहा है, तो 13 39%, तो कुल जोड़िएगा तो यहाँ पर हमको ब्याज आ गया 8 5 13, देखिए 8 5 13, 13 9 कितना हो जाएगा 22 के 2 और 4 1 5 5 और 3 8 और 2 10, 102% ब्याज आया। आपको यहाँ समझ में आया है कि 102% बराबर प्रतिशत में इतना कुल ब्याज आया, लेकिन आया है 8160। आपसे क्या पूछ रहा है? तो धन राशि पूछा है, मतलब 100% का वैल्यू 8160 बट्टा 102 गुने 100। अब देखिए गौर कीजिए क्या है, इसको काट सकते हैं वो 3 से, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, 3 दूना का 6, 3 सत्तर का 3 दूना 6। अब देखिएगा ये कितना से काट सकते हैं? 17 एकम 17, अब बच जाएगा कितना? ये बचेगा कितना? हाँ 17 से 17 दूना का 34 है, 17 एकम 17 10 बच गया, और 2 तो 17 छक्का टोटल से 0 के 0, ये 2 से काटिएगा 2 8 16, 80 में 100 से गुना करेंगे 8000 इसका हो जाएगा टोटल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 नंबर 19। उतार लीजिए इसको। धन पूछे, राशि पूछे, 100% का वैल्यू निकालना। 19 को देखा जाए, 19 को देखा जाए क्या कह रहा। कौन कौन व्यक्ति देख रहा है थोड़ा कमेंट करके बताइए, चेहरा पहचानते हैं। 19 क्या कह रहा है? रूट अंडर 6 चाहिए, इसका आंसर बताइए। एकदम सेम सवाल पढ़ाया हुआ है बेसिक आपके असाइनमेंट में। एक ही संख्या बार 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 अनंत लिखा हुआ हो और रूट के अंदर में हो, है ना, प्लस में हो या माइनस में है, वो जब भी ऐसा सवाल आता है तो उसको खींच कर बाहर लिख देते हैं। अब मन में सोचते हैं कि इसको ऐसा खंड करना है कि गुना करने पर 6 आ जाए और दोनों का अंतर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोनों का अंतर 1 है और गुना करने पर 6 भी आ रहा। तो अगर सवाल प्लस 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 में हो तो बड़का आंसर, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बड़का, क्योंकि सवाल में प्लस में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए आगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन 20 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ना, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात, मतलब आयु सीधे बोलेगा तो समझिए कि प्रेजेंट एज की बात कर रहा। 3:1 है और 15 वर्ष बाद, 15 ईयर्स हेंस बाद कितना अनुपात हो जा रहा है? 2:1 हो जा रहा है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो पहले इसका अनुपातिक वैल्यू देखते हैं कि सेम है कि ना है। 3 और 2 का अंतर यहाँ क्या 1 आ रहा है और 1 का 1 अंतर 0 आ रहा है। दोनों तरफ सेम होना चाहिए, तो सेम नहीं है तो सेम करते हैं। तो सेम कैसे किया जाता है तो जान लीजिए, ये दोनों का अंतर कितना है? 1 है, तो 1 से ऊपर में गुना। ये दोनों का अंतर कितना है? 2 है, 3 और 1 का अंतर, तो 2 से नीचे में गुना। 1 का अंतर से उसमें और उसका अंतर से इसमें, तो गुना करने तो 1 से गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दूना का 4 है, 2 एकम 2। अब अंतर यहाँ हो गया अनुपात में 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का हो गया और यहाँ भी अंतर 1 का हो गया। दोनों तरफ अंतर अनुपात में 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट और हेंस में अंतर कितना का है? अरे अभी प्रेजेंट, कोई कहे कि अभी मेरे, अरे प्रेजेंट और हेंस में अंतर है 15 साल का, यहाँ 15 साल का अंतर है। चाहे 2 अंतर जोड़ कर याद रखिएगा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान लीजिए। प्रेजेंट है P है, P H है, 2 अंतर जोड़ कर अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो गया? 15। आपसे क्या पूछ रहा है? पूछा क्या है 20 नंबर में? पूछ रहा है ना कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान, तो वर्तमान तो ऊपर वाला काट दिए है, तो यही ना है। तो वर्तमान क्या है? ए का √3 है और बी का क्या है? बी का क्या है? √1 है। तो √3 में 15 से गुना करेंगे, √1 में 15 से, तो 15 या 45, 15 एकम 15, 45 और 15 इसका वर्तमान एज हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उतार लीजिए इसको। जय हो।
शशि भूषण कुमार जी, ध्यान दीजिए क्या 21 नंबर 21 को देखा जाए। 21 को देखा जाए, कह रहा है ना महेश 8,000 की धनराशि को एक समय जमा योजना चक्रवृद्धि ब्याज में 5% के दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया तो परिपक्वता के पास महज कितना हो गया। ये टोटल 8,000 रुपया है ना, दे दिया और उसके बाद 2 वर्ष के लिए 5%, 2 वर्ष के लिए 2:1, 8,000 का 5%, 8,000 का 5%, परसेंट से 2 गो शून्य यानी कि 8 पचे 40 है, एगो शून्य 400, फिर 400 का 5% यानी कि 20, यानी कि टोटल कितना 4 दूना का 820, यानी कि टोटल 820 रुपया CI हुआ, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। और उसके बाद है ना 800 उसका मूलधन था, तो कुल कितना हो गया हो 8 8 यानी कि 8820 हो गया कुल 8820, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे आगे देखा जाए। अंकित कुमार जी गुड इवनिंग, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित कुमार जी। 22 नंबर 22 क्या कह रहा है 22 नंबर थोड़ा सा है ना 22 22 क्या कह रहा है, एक श्रेणी में बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है तो उसके बहुलक और माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्यिका का अंतर पहले आप जान लीजिए। बहुलक बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, यह होता है। अब जो कह रहा है वही काम इस फार्मूला पर कर देना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखिएगा 22 नंबर में कह रहा है कि बहुलक जो है ना, बहुलक जो है ना, बहुलक और किस में माध्य से, तो बहुलक जो है ना माध्य से, तो बहुलक जो है माध्य से 9 अधिक है, तो अगर माध्य x मान लेते हैं तो ये बहुलक x + 9 हो जाएगा, 9 अधिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब उसी तरह से तो आपसे पूछा है कि ये बहुलक और माध्यिका में अंतर क्या होगा, तो बहुलक हम क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा x + 9 लिख देंगे और 3 माध्यिका रहने देते हैं माध्यिका, और 2 माध्य की जगह पर क्या लिख देंगे 2x लिख देंगे। तो ये 2x इधर आएगा तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो एगो x पहले से 2 और आएगा तो 3x + 9 और इधर क्या हो जाएगा 3 माध्यिका अब देखिएगा तो यहाँ से देखिएगा ये 3 कॉमन ले लेते हैं, इसी को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो x + 3 बचेगा। अब ये 3 से काटिएगा तो 3 कट जाएगा, तो माध्यिका बराबर कितना हो गया, ये हो गया। तो अंतर पूछा है तो आप जान गए, ध्यान दीजिएगा। बहुलक भी आपको पता है कि x + 9 है और माध्यिका भी पता है कि x + 3 निकल गया, तो इसमें अंतर पूछ रहा है, तो इसमें अंतर करना है तो घटा दीजिए। तो घटा देंगे तो अंतर मतलब क्या होता है, घटावे ना होता है वो, अंतर मतलब घटाओ माइनस, बड़का में है छोटका, तो बड़ा ये है छोटा ये है, तो यानी कि x + 9 -x +-3, एगो प्लस में एगो माइनस में, x कट जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, तो आपका अंतर हो जाएगा 6 का, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे 23 नंबर शशि भूषण जी रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप बार बार दिखते नहीं है, हमको कमेंट बहुत कम आता है, हम सोचे कि नए स्टूडेंट है आप। चलिए 23 नंबर 23 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि किसी संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या, तो माना कि x संख्या का, तो x संख्या का फिर उस
और उसके, तो उसके मतलब गुना, उसके 2/5 मतलब ये वो संख्या और उसके 2/5 का अंतर, अंतर मतलब माइनस, ये दोनों का अंतर 60 है तो वो संख्या क्या होगा। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लीजिएगा तो 5, ऊपर में 5x माइनस 2x और उधर 60 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 3x हो जाएगा, 3 से काटिएगा तो 20 मरतब, तो x का वैल्यू 20 बचे 100। 23 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे आगे 24 नंबर, 24 24 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 24 ध्यान रखिएगा, साइन 21 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री, ठीक है, अब माइनस में कॉस 84 डिग्री और कॉस 6 डिग्री है ना, इसका वैल्यू क्या होगा। ये फिर से मिलाते हैं, साइन 21 और कॉस 9 माइनस कॉस 84 और कॉस 6, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब ये सब सवाल उन्हीं को समझ में है जो जानते हैं, क्या जो जानते हैं फार्मूला इसका, जैसे कि एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा, चाहे ए लिख दीजिए, 2 साइन ए और कॉस बी, इधर लिख देते हैं 2 साइन ए और कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस में बी, ये होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कोई दिक्कत दिख रहा है हो, यह फार्मूला याद हो गया होगा ना, चाहे माइंड में आएगा तो आपको लगेगा कि इसी जैसा है। देखिए ना, इधर साइन है तो इधर कॉस है, ये कॉस है तो इसको साइन में हम चेंज कर लेंगे, लेकिन इसमें तो 2 लगा हुआ है इसमें, लेकिन इसमें 2 नहीं लगा हुआ। तो देखिएगा, तो आप जानते होंगे ना कि आप काम कर सकते हैं, कोई भी संख्या में 2 से गुना कर दीजिए और 2 से भाग दीजिएगा, मान में कोई परिवर्तन हो जाए। तो यहाँ देखिएगा, टोटल में अपना मन से 2 से गुना कर दीजिए और फिर देखिएगा, गौर से देखिएगा, 2 से गुना कर दिए, देखिए कैसे खेला होगा, और टोटल में 1/2 से भाग दे दिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बतवा तभी वही लिखा हुआ। कोई आदमी कहे कि 50 लिख दिए है, अभी कहे कि क्या लिखा हुआ है, तो कहिए 50 लिखा हुआ, और थोड़ा देर के बाद कहे कि अब क्या लिखा हुआ है, अभी वो 50 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो वही यहाँ पर आपको काम करना होगा। या क्यों किए, क्योंकि हम जानते थे कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, याद रखिएगा ये बात को। तो ध्यान दीजिएगा क्या, तो अब यहाँ पर हम देखिएगा क्या है, ये देखिएगा, इसमें गुना होगा, तो ये जैसे के तैसे रहेगा। अब इसको थोड़ा देर के लिए चेंज कर देते हैं, क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है 2 साइन ए या कॉस बी, लेकिन यहाँ दोनों कॉस है, तो इसको चेंज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉस दिख रहा है वो, कॉस 90 माइनस 6, 90 माइनस 6 कहाँ हो जाएगा, देखिएगा क्या, 90 माइनस 6 यहाँ होगा, यहाँ गौर कीजिएगा क्या, तो 90 वाला चेंज होता है, तो 90 वाला चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, साइन में होगा, लेकिन यहाँ देखिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में एक कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ कॉस से ना है हो, तो कॉस ही पॉजिटिव होगा, तो आई देखिए कॉस है ना, लेकिन चेंज होगा क्योंकि 90 डिग्री वाला है, तो 90 डिग्री वाला तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो ए साइन थीटा हो जाएगा, और ये पॉजिटिव होता है कॉस वाला, तो कॉस वाला पॉजिटिव होगा। तो अब आपको इतना हम सोल्यूशन कर दिए है। ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन कितना 24 है, वो इतना आपको हम
सॉल्यूशन तक कर ही दिया है ना हो, कोई दिक्कत है क्या? इतना सॉल्यूशन करके अपना है ना बैठा लीजिएगा तो नहीं होगा, बैठा लीजिएगा तो नहीं होगा, बैठा दे। चलिए ध्यान दीजिएगा, कि 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अरे कोई आदमी कहेगा कि 3 × 5 में 2 से गुना करने के लिए ये गुना हो गया, ऐसा थोड़ा कि 2 से इसमें भी गुना इसमें भी गुना, ये सब है ना कंसेप्ट की बात है। तो 2 से गुना करेंगे तो साइन 21 हो जाएगा और यहाँ कॉस 9 हो जाएगा। अब ये वाला 2 बाउंड्री माइनस है तो अब इसमें भी गुना हो जाएगा। 2 अब ये चेंज होकर कौन इसके रूप में लिखाएगा 2 साइन 6 और यहाँ देखिएगा कॉस 6 हो गया। अब ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला और ये फार्मूला, यही फार्मूला पर नहीं दोनों यूज होगा, दोनों फार्मूला पर। तो 1/2 जैसे कि 23 है और यहाँ देखिएगा साइन a + b, यहाँ देखिएगा साइन a + 20 मतलब 21 प्लस 9 और प्लस में फिर हो जाएगा साइन a - b 21 और 9, 21 और 9 घटेगा, तो समझ रहे हैं ना, तो ये घटेगा। अब उसके बाद देखिएगा ये है, ये माइनस है, माइनस तो माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अब इतना काम करने से अच्छा है कि डायरेक्ट आपके पास दिमाग होना चाहिए कि साइन एक बार जोड़ के है एक बार घटा कर, और साइन एक बार जोड़ेंगे तो 21 और 9 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और फिर एक बार घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 बचेगा, साइन 12 बचेगा। और फिर उसी तरह से यहाँ माइनस में है, इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ देखिएगा साइन 6 × 6 12 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा प्लस में, फार्मूला का प्लस है, ये फार्मूला का प्लस ये वाला, और उसके बाद घटाएंगे तो 6 में से 6 घटेगा तो साइन 0 हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अच्छा साइन 0 हो जाएगा। अब देखिएगा गौर कीजिएगा साइन 30, यहाँ देखिएगा एक स्टेप और लेकर चलते हैं, साइन 30 और क्या हो जाएगा प्लस साइन 12 आई माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा तो साइन 12 हो जाएगा माइनस में, फिर प्लस माइनस माइनस साइन 0 डिग्री, तो साइन 12 को प्लस में कट जाएगा। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए 0 होता है। अब क्या बच गया तो पूरे सवाल में देखिएगा, कि पूरे सवाल में देखिएगा तो क्या बच गया है वो इधर बताते हैं। एगो हाफ शुरू में बचा हुआ है, साइन 30 बचा हुआ है, साइन यहाँ देखिएगा 30 बचा हुआ प्लस 0 बचा हुआ। अब देखिएगा 1/2, अब प्लस में 0 है तो 0 जोड़िए या घटाइए कोई फर्क पड़ेगा तो इसको मिटा देते हैं। 1/2 और साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है तो 1/4 हो जाएगा। एक एक स्टेप लिख रहा है इसलिए लंबा बना दे रहा है, लेकिन लंबा है नहीं, हम समझाने के चक्कर में आपको लंबा बता रहे हैं। चलिए आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम समझाने के चक्कर में एक एक स्टेप लिख रहा है, ध्यान दीजिए क्या 25 नंबर। पच्चीस नंबर क्वेश्चन, 25 क्या कह रहा है देखिएगा 0.2 का क्यूब, अब क्या पहला 0.04 का क्यूब, अब यहाँ 0.1 का स्क्वायर गुण 0.1 प्लस 0.02 गुण 0.02 का स्क्वायर, इसका वैल्यू हुआ होगा 0.2 का क्यूब प्लस 0.04 का क्यूब, यहाँ 0.1 का स्क्वायर इतना और यहाँ ये, इसका वैल्यू क्या होगा बस यही ना है। तो आपको देखिएगा इसको सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ 2 का क्यूब 8 होगा, 1 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिएगा 4 का क्यूब 64 होगा, इसमें 2 अंक के बाद है तो 2 × 3 = 6 अंक होगा क्योंकि क्यूब है, तो 2 × 2 = 4 यानी 6, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद। अब देखिएगा ये देखिएगा स्क्वायर है, अब फिर एक बार गुना करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, यानी कि गुना करेंगे तो 1 का क्यूब कीजिए चाहे 1 के पावर 10 कीजिए एक ही रहेगा, लेकिन एक अंक यहाँ एक अंक ये 3 बार गुना होगा तो 3 अंक के बाद पड़ेगा। चलिए अब यहाँ देखिएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 अंक के बाद है तो 4 अंक के बाद पड़ेगा। अब यहाँ देखिएगा इसको गुना करेंगे तो 4 दूना का यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसको फिर गुना करेंगे तो फिर इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.8
8 हो जाएगा। 4 अंक का 2 अंक 6 अंक, तो 2 3 4 5 6 अंक, 1 2 3 4 5 6 अंक, 6 अंक के बाद हो जाएगा। अब इसको देखिएगा, इसको सोल्यूशन कर देना है। सोल्यूशन कर देना है तो इसको जोड़ देते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो जोड़ देते हैं। तो इन दोनों के जोड़िए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.008 और यहाँ 0.000 1 2 3 4 और 6 4 4 6 0 8 0 0 0 1 2 3 4 मतलब क्या आ गया, इसको ऊपर वाला जोड़े तो 0.06 80 64 80 और 64 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हो 0.001 तो 0.001 और 008 हो जाएगा। 008 आ रहा है ना हो, 008 आ रहा है। तो अब क्वेश्चन को देखिएगा, 2 2 4 6 अंक के बाद ऊपर और 6 अंक के बाद नीचे, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा और दशमलव के इसके बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो बच गया 80 और 64, यहाँ बच गया 1008 बच गया। कटेगा क्या, 4 से 4 दूना 8, 4 कम 4 छक 24, 4 दूना 8 है, 4 5 20, 4 दूना 8 और काटा है हो, और कोई काटा है, और कोई काटा है, ध्यान दीजिएगा कैसे काटिएगा। फिर 2 एकम 2 0, फिर कितना 2 8 16, फिर 2 एकम 2 2 दूना का 4 2 6 12, फिर कितना बच गया, ये बच गया क्या 1008 और 146, 2 5 10 0, 2 6 8, 2 7 14, 2 3 6। अब देखिएगा 8 से तो कितना 18 24 17 49, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, इसको 2 से काटे है ना हो, तो 2 एकम 2 2 दूना का 4 ना होगा और 126 है, यानी कि 2 छक्का 12 2 3 6। अब देखिएगा 63 से काटेंगे 18 का 24, यानी 63 से काटिएगा ये 8 बार में, उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा हो, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। आगे देखा जाए 26 कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा। 26 क्या कह रहा है, 26 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रवि और राजेश एमटेक के प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश किया। राजेश ने 8 अंक अधिक मिला है, राजेश से 8 अंक अधिक मिला है, राजेश से 8 अंक अधिक मिला, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि उनके प्राप्तांकों की जो संख्या है, उनको प्राप्तांकों की जो संख्या है, रवि को 8 अंक अधिक मिला, उन्हें प्राप्तांकों के योग जो है उसका 52%, उसका 52%। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, 52% बराबर थे, तो रवि और राजेश का अंक कितने थे, ध्यान दीजिए। क्या जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, रवि और राजेश, रवि है राजेश दो आदमी है, एम टेक किया है, प्रोग्राम में प्रवेश होने के लिए प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिला, रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिला। बाई ऑप्शन से चलिए ना, बाई ऑप्शन से जल्दी बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा पहला में क्या है, रवि को राजेश से, तो पहले का रवि को मिला है, रवि को ध्यान दीजिएगा क्या है, रवि को मिला है तो पहल का रवि है, याद रखिएगा, और दूसरी का राजेश है। तो पहल का रवि है तो 90 हो गया और 98 हो गया। ऑप्शन नंबर बी में है, ए में है, बी में है, 104 हो गया और 96 हो गया। ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, 100 हो गया 92 हो गया। ऑप्शन नंबर डी में है 108 है और कितना 108 है और 100, 108 है और 100 है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
तो कह रहा है कि रवि को है ना 8 अंक ज्यादा है, लेकिन यहाँ रवि को तो कम में है, एक रईसे के ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहाँ 96 है और यहाँ देखिएगा यहाँ रवि में 8 ज्यादा है। पहली का बात यहाँ लागू कर गया। दूसरी का बात क्या कह रहा है, और और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांक के 52% के बराबर है। और उसके प्राप्तांक मतलब ये दोनों के प्राप्तांक जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो 200, तो 200 के 52%, तो प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, 200 के 52%, 52 दूना 104। तो देखिएगा और उन दोनों के प्राप्तांक का योग जो है ना उसके 52% के बराबर है। तब इसके 52% 104 आया, और सही बात है 104 इसका भी बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, भाई ऑप्शन का सहारा ले लेंगे, घाटा घाट मार देंगे। चलेंगे आगे देखा जाए क्या। सत्ताईस नंबर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इतना में जोड़ने पर इतना से विभाज्य होना चाहिए। तो 1 3 4 5 6, तो इस सब से विभाज्य होना चाहिए, इसका मतलब इसका एलसीएम आपको निकालना होगा। तो 6 का 6, 6 दूना 12, 76 या 18, 76 की 6 5 30, ई कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा। 60 इसका एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा, एलसीएम 60 हो गया। तब इस संख्या से भाग देंगे, है ना, जिसमें कह रहा है, तो 2495 में जोड़ने पर 2495 में भाग देंगे तो 6 से भाग देंगे तो यानी 6 4 के 24 यानी कि 240 हो जाएगा, 9 बचेगा। और उसके बाद 6 कम 1, उसके बाद कितना हो जाएगा हो जोड़ने पर, 6 एकम कितना हो जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे भाग तो कितना लगेगा 240, और 2495 है, अब 4 के 24, और यहाँ कितना बच गया 5, 6 एकम 6, 7 एकम 7, एलसीएम कितना आएगा, वो कहीं गलती नहीं ना कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 5 आ गया, और यहाँ घटेगा तो कितना 3 आ जाएगा। जब जोड़ने की बात कहेगा तो ये दोनों का अंतर ही आंसर जोड़ा जाता है, दोनों का अंतर। तो 60 और 35 का अंतर कितना हो जाएगा 25, तो 25 जोड़ देंगे ना, तो इससे 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 मतलब इससे कट जाएगा, तो इसका मतलब इससे भी कटेगा। इसको हम डिटेल्स में ही बताए कल वाला सवाल में। जैसे कोई आदमी बोलेगा कि 17 में क्या जोड़ दे, ध्यान दीजिएगा क्या 17 में क्या जोड़ दे कि 3 से कटना चाहिए, तो जितना से कटने के लिए कहेगा उससे लगाएंगे, तो 3 5 15, यानी कि शेषफल कितना आ गया 2, तो ये 2 जोड़े वाला में यही दोनों का अंतर, यानी कि 3 और 2 का अंतर क्या हो गया 1, तो 1 जोड़ेंगे तो 17 का 18, 18 से 3 से कटता है, तो इसमें 25 जोड़ेंगे तो 60 से कटेगा, तो जब 60 से कटेगा तो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी वही कटेगा, क्योंकि इसी का एलसीएम ये सब है। चलिए आगे देखा जाए 28 नंबर, क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का योग a प्लस बी बराबर 33 दिया है और अंतर a माइनस बी बराबर 13 दिया है। तो कह रहा है बड़ी संख्या क्या हो, तो बड़ी पूछेगा ना, बड़ी तो याद रखिएगा दोनों के जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो बड़का आएगा, दोनों के घटा के 2 से भाग करेंगे तो छोटका आएगा। तो जोड़ दीजिए ना, तो 46 2 से भाग देंगे 23 आया, तो 23 बड़ी संख्या दोनों के जोड़ के, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 46 आया है ना, तो 46 में भाग दे देंगे, है ना, तो बड़का आएगा, दोनों के घटा के 2 से भाग दीजिएगा तो छोटका आ जाएगा। तो आपका 23 है, बड़ी संख्या पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर, 29 को देखा जाए, 29 नंबर 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर कोई बना सकते हैं तो बताइए, बना सकते हैं तो।
29 नंबर देखिएगा क्या, एक परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए टोनी टोनी नाम का एक लड़का है, न्यूनतम 40% चाहिए, पास होने के लिए 40% चाहिए, लेकिन वह टोनी जो 120 अंक लाया है, 120 अंक लाया, उसके बाद भी वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, मतलब फेल हो गया। 120 लाया और 30 अंक से फेल हुआ, इसका मतलब 30 और लाता तब पास हो जाता। तब पास होने के लिए 150 चाहिए, लेकिन प्रतिशत में 40%। तो कुल अंक पूछा है, पूर्णांक पूछा है, तो 100% का वैल्यू 150/40 से गुण 100, 4 से शून्य कटेगा, 4 से 25 मरतबा, 25 15 से 15 पचे 75 के 5 15 दूना 30 और 7 37, टोटल 375 अंक का परीक्षा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा, 30 नंबर, प्रकाश जी कह रहे हैं कि सर कोऑर्डिनेट पढ़ा दीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दे। हालांकि RS अग्रवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दिए हैं, RS अग्रवाल नवीन अंग्रेज का प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। रामू ने एक टीवी को 25% छूट पर, है ना, छूट देने के बाद घटे हुए मूल्य पर फिर छूट दे दिया 15% का, और एक्स्ट्रा छूट दे दिया। तो बताइए उसका 12,000 अंकित मूल्य था, तो अब उसका कितना में खरीदा, अब उसका किस मूल्य पर खरीदा, तो उसने टीवी सेट किस मूल्य पर खरीदा। तो ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य कोई टीवी सेट का कितना है, 12,000, इस पर छूट दे दिया, छूट मतलब घटेगा, तो छूट दिया, पहले दिया छूट 25%, तो 25% छूट दिया, यानी कि 25% 75% लिया होगा, तो 75/100, 25% छूट दिया तो 75% लिया होगा। फिर इस पर फिर एक्स्ट्रा छूट दे रहा है कितना का, 15%, तो 15% छूट दिया, तो 85% अभी भी लिया होगा। तो इसी का पूछ रहा है कितना उसका CP है, तो इतना अभी लिया होगा। तो 3 शून्य है, तो 3 शून्य से 3 शून्य ही कटेगा। अब देखिएगा कैसे कटेगा, 15 5 से 15 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, अब कटेगा 15 छक्का 90, और 90 में यहाँ देखिएगा 90 में इससे गुना होगा, 90 में, तो 90 में यानी कि 9 पचे 45 के 5 9 8 72 और 4 79, यानी कि 7950। तो गलती हम कर दिए गुना, ये 9 हो गया, 15 छक्का 90, 15 9, तो 15 9 पचे 45, 9 8 72 और 4 76 ना होगा, 7650 अभी भी उसका मूल्य है, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए। अब DI का सवाल आ गया, चलिए 31 नंबर, सवाल क्या कह रहा है DI का, क्वेश्चन में कह रहा है ना, नीचे दिया गया है, दिया बार ग्राफ 4 वर्षों के दौरान इतना, ऐसा कुछ छोड़िए ना, क्या पूछ रहा है, इस वर्ष में कंट्रेक्टर का कंटेनर का मूल्य अधिक न्यूनतम था, सबसे छोटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान दीजिएगा, रुपया ऊपर वस्तु नीचे लिखेंगे, तो वस्तु मूल ऊपर और संख्या नीचे, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। तो ध्यान दीजिए क्या है ना, आपको पता चल जाएगा कि प्रति कंटेनर का मूल्य कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ष में देखिएगा एक थोड़ा सा जो घना है वह संख्या को डिनोट करता है, पूरा जो घना है, पूरा काला है, वह रुपया को घन, वो क्या कर रहा है, रुपया को वो सूचित कर रहा है, तो मूल्य को। तो देखिएगा पहला साल में रुपया ऊपर, ध्यान दीजिएगा रुपया ऊपर वस्तु नीचे कर रहे हैं बार बार, तो ये पहला साल, तो रुपया कितना है, ये रुपया कितना है, ध्यान दीजिएगा पहला साल में 340, वस्तु कितना है, संख्या कितना है 400। दूसरा साल में क्या है, ये हो गया, दूसरा साल में 270 और 280, तीसरा साल में क्या है 280, रुपया ऊपर संख्या नीचे, याद रखिएगा। और चौथा साल में क्या है, रुपया ऊपर और संख्या नीचे।
शून्य से शून्य, शून्य से शून्य, शून्य से शून्य, शून्य से शून्य। अब अनुभव वाला व्यक्ति जल्दी बढ़ाता है, ऐसे भाग दीजिएगा तो कम है ना, बहुत समय लगेगा। इसका अंतर 6 का, इसका अंतर 1 का, इसका अंतर कितना 28 और 28 7 का, और इसका अंतर 10 का। तो जिसका अंतर ज्यादा रहेगा वही सबसे छोटा वैल्यू होता है, और छोटा सबसे छोटा वही है। तो न्यूनतम पूछा है तो आपका चौथा साल में उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे 32 के बाद आपका आ गया क्वेश्चन, ये लगा हुआ है, अपना देख लीजिएगा। 32 में ही ना लगा हुआ है कुछ। तो 32 के ध्यान दीजिए क्या, बत्तीस का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तालिका यहाँ पर देखिए। प्रश्न पहले क्या पूछा कि भारत के 5 विभिन्न राज्यों में से किसी बैंक में पीओ पद के लिए साक्षरता में उपस्थित होने वाली उम्मीदवारों की संख्या 2015 में मध्य प्रदेश से आए उम्मीदवारों की संख्या है ना, मध्य प्रदेश से, और सभी वर्षों में मध्य प्रदेश से कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में 2015 में कितना आया है, मध्य प्रदेश में 2015 में मध्य प्रदेश में एमपी में 400 आया, एमपी में 400 आया। अब आपसे पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है कुल, तो कुल मध्य प्रदेश वाला ही पूछ रहा है, देखिएगा वो बात देखना होगा। तो कह रहा है कि मध्य प्रदेश से आए उम्मीदवार कुल संख्या, तो मध्य प्रदेश से आए उम्मीदवार कुल, तो इसका मध्य प्रदेश वाला कुल जोड़ लीजिए। तो मध्य प्रदेश में एक बार आया 250, एक बार आया कितना 280, एक बार आया 240, और 2015 में 400 आया है जो 2015 का लिखा हुआ है, और 2016 में कितना है 540 है। तो 0 8 5 13 4 17 4 21, उसके बाद 2 2 4 2 6 4 10 5 15 2 1710, यही 1710 हो गया। अब हमको प्रतिशत में बताना है तो गुने 100 कर देंगे, अपना वैल्यू निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दीजिए क्या, देखिए क्या इसका वैल्यू निकालेंगे। तो एक तेज विद्यार्थी इसका वैल्यू कैसे निकालता, तेज विद्यार्थी जानते हैं, तेज विद्यार्थी तेज दिमाग लगाता है और वो उसी का वैल्यू निकालता है। जैसे ये देखिए क्या कर लेगा तेज विद्यार्थी कि डायरेक्ट सोच लेगा कि ई किसके नजदीक है, ये किसके नजदीक है, तो ज्यादा अंतर भी हो जा रहा है, तो ऐसे सोच लेगा ना, हो है ना, ज्यादा अंतर भी हो जाएगा। तो एक 2 का अंतर चलेगा, तो समझ रहे हैं ना, तो सबसे नजदीक तो ये 1600 के आसपास मान लीजिए। तो 4 चौका 16, 4 से काटिएगा तो 25, तो 25 के आसपास वाला कौन है आंसर, तो 23 है। तो 23 वाला आपका आंसर हो जाएगा। तेज विद्यार्थी ऐसे बनाएगा, और नहीं तो एग्जाम कभी नहीं निकलेगा, वैसे सोचिएगा। और सोच सकते हैं, जरूर रहेगा हम जैसे सोचे वैसे ही सोच सकते हैं, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। जैसे ये था गौर कीजिएगा 400 था ना, फिर से हम बता देते हैं अगर और सोचने का तरीका है, ऐसा थोड़ा जो हम सोचे वही लील के टीका है, जैसे वो सही बनाएंगे। 1 शून्य से यहाँ भी काट सकते, 1 शून्य से 1 शून्य काट सकते। 171 है तो इसको 175 के रूप में ले लीजिए, क्यों, क्योंकि 25 सत्ते कटता है, या 25 से ही काटेंगे तो 25 से कम 25 छक्का 150। अब 16 में 10 से गुना करेंगे, चाहे ऐसे ही सोच लीजिएगा, 7 से भागा दीजिएगा, 7 दूना का 14, यही 7 दूना का कितना हो जाएगा 14, 2 बच गया, 7 दूना का 14, और फिर 2.2 आ रहा है, 2.2 आ रहा है, फिर 2.2 में 10 से गुना कर देंगे, ये 22 आ जाएगा। 22 पॉइंट से थोड़ा भी ज्यादा है क्योंकि पॉइंट में है, 22 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा 23 आपके ऑप्शन 1 में आंसर नहीं है, ये तो और नजदीक आ गया। चलिए आगे देखा जाए। अब ये देखिएगा क्या है आपका, ये आ गया 33 नंबर, 33 नंबर को देखा जाए।
33 नंबर को तो दिख ही रहा होगा, ध्यान दीजिए क्या। तैतीस नंबर, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि बिहार में 2000 वर्ष में चावल कितना है, तो बिहार 2016 में, तो बिहार में 2016 में, ध्यान दीजिए क्या, बिहार 2016 में चावल, तो बिहार 2016 में देखिए ना, 2000 चावल कितना है, 250 है, तो 250। अब फिर क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश वर्ष 2017 में चावल, यूपी 2017 में चावल, यूपी 2017 में चावल, यूपी 2017 दिख रहा है वो, यूपी चावल, यूपी 2017 में चावल, चावल नहीं दिख रहा, चावल ऊपर लिख देते हैं, देखिए ना 2017 में यूपी में, तो यूपी में है ना 2017 में 225 है, 25 से काटिएगा, 25 दहिया 150, 25 नवा 225 है, 10:9 के रेशियो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 14 नंबर, 14 क्या कह रहा, 14 में बोल रहे हैं, 34 क्या कह रहा, चलिए 34, सेट हो गया है, 34 नंबर। एक स्टूडेंट अभी तक देख ही रहे शुरू से अंत तक ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अंतिम सवाल आज का क्या पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है, यदि वर्ष के दौरान वस्त्र और अनाज पर व्यय 2 करोड़ है, तो ऑप्शन यहाँ देखिएगा वृत्त में कितना है, वस्त्र और, तो वस्त्र पर है, वस्त्र पर और अनाज पर, अनाज पर कितना है, वस्त्र पर कितना है 58 है, और अनाज पर 64 है, 8 4 12 6 5 11 1 12, 122, यानी कि 122 डिग्री को है ना आप 2 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तो पूछ रहा है तो उस वर्ष देश में सभी विभिन्न उत्पादन, तो सभी जो विभिन्न उत्पादन है सबको जोड़िएगा तो ये 360 आएगा, 360 सबको जोड़िएगा तो कुल पर पूछ रहा, तो कुल बराबर कितना, इतना बराबर 2 करोड़ है, 2 करोड़, तो कुल बराबर कितना था 2/122 गुने 360, 2 से काटिएगा 2 छक्का 12, 2 कम 2, 60 से। अनुभव वाला व्यक्ति समझ लेगा क्या कि इसको 60 के रूप में मान लीजिए, तो 60 से भाग दीजिएगा तो 6 बार में, लेकिन ये 61 था, तो 6 से कम आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा कम आएगा, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा कम आएगा, ध्यान दीजिए क्या, थोड़ा सा कम, तो 6 से थोड़ा सा कम आएगा, ऑप्शन में देखिए कौन है, तो 6 से यानी 5.9, तो 5.9 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमें उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और जो भी पढ़ रहे हैं अच्छी से मेहनत करके सभी को कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़ रहे हैं। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। आज की सेवा इतना ही, और वीडियो को आप लोग लाइक करके जाइएगा, और ज़्यादा